आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे जो स्लाइड्स लिखी हुई है इसका आपको दिख ही रही होंगी। ये ट्रिकी नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नंबर सिस्टम में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा है बट उसमें कुछ टॉपिक है जिसका पेपर में जो है एकदम फिक्स है कि क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि जो है अगर और मैं वादा करता हूँ कि आपको ये सेशन एकदम अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक की बात करने वाले नंबर सिस्टम में वो टॉपिक है आपका जो है एपीजीपी। तो मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम लोग बात करने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य। तो हम लोग समांतर माध्य के बारे में जो है आज पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट में पढ़ेंगे मतलब जल्दी पढ़ेंगे और पेपर में भी आप इजीली इससे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो है समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक, इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उम्मीद है कि आपको जो है हम मेरी आवाज़ और ये डिस्प्ले दोनों जो है आपको जो है इजीली वे में क्लियर दिख रही होंगी और आवाज़ जा रही होंगी। तो जैसा कि दोस्तों ये समांतर श्रेणी में मुख्यतः मेजरली 3 फार्मूला है। तो फार्मूला आप देख लीजिए, फार्मूला कौन कौन से हैं। इसका पहला फार्मूला है कि एन, जब वो आपसे पूछेगा कि समांतर श्रेणी का एनवां पद क्या होगा, तो एनवां पद होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये पहला फार्मूला हो गया। अब देखिए यन यहाँ क्या है, यन यहाँ है एनवां पद, एनवां पद। अगर आपसे वो पूछेगा 7वां पद ज्ञात कीजिए, 8वां पद ज्ञात कीजिए, 9वां पद ज्ञात कीजिए या 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो हम लोग इस वाले जो फार्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये होता है ना, ये प्रथम पद होता है, प्रथम पद होता है। मतलब जो इक्वेशन वो आपको देगा, जो मतलब जो इक्वेशन कह रहा है, जो क्वेश्चन आपको देगा उसमें पहला पद जो होता है वो ये दिखाता है। और जो ये आप जो n देख रहे हैं ना, वो यही n का जो है यही n होता है, ये n यही n होता है। यानी अगर आपसे वो पूछेगा कि हमें 7वां पद ज्ञात करना है ना, तो n की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 7वां पुट करेंगे। और d क्या है यहाँ पे, तो d जो है अर्थमेटिक ये कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, सर्वांतर इसको बोला जाता है, मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और ये कॉमन डिफरेंस जो होता है ना, याद कर लिए d2 माइनस d1 होता है, मतलब बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाना होता है। ठीक है, तो पहले आप चीज़ों को समझिए कि हम बता रहे हैं कि अगर आपसे वो क्वेश्चन में nवां पद पूछेगा तो उसके लिए फार्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा फार्मूला क्या होता है, आप उसको देख लीजिए। इसका दूसरा फार्मूला होता है n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग। तो n पदों का योग होता है, इसे इसको ऐसे डिनोट करते हैं एस एन बराबर ये होता है n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हो गया आपको जो है n पदों का योग। अगर वो क्वेश्चन में पूछेगा कि 7 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे आप 7 पुट करिएगा, यहाँ पे 7 पुट करिएगा। अब देखिए कहाँ, अगर वो 7 पदों का योग पूछेगा तो यहाँ पे 7 n की जगह 7 पुट करिएगा, मतलब तो यहाँ 7 होगा, यहाँ ये 2 क्या है, 2 इंटू पहला पद n माइनस वन, यानी 7 माइनस वन 6, डी बताए हैं, डी क्या होता है, डी बताए हैं अभी, d2 माइनस d1, यानी जो है सर्वांतर होता है। ठीक है, सर्वांतर होता है। अब देखिए तीसरा इसमें का फार्मूला क्या होता है, 3 फार्मूला मेजरली। तीसरा फार्मूला जो होता है, तीसरा फार्मूला है कि यही कि एस एन बराबर मतलब n पदों का योग जो है, इसको दो तरह से ए प्लस टी एन। अगर आपको अगर आपको अगर आपको पहला पद पता हो, पहला पद, और ये टी एन क्या है, अंतिम पद होता है, क्या होता है, अंतिम पद। अगर आपको
पहला पद और अंतिम पद पता हो और आपको n पदों का योग पूछे, n पदों का योग, तो आप इस फॉर्मूले के साथ जाएंगे। ये बहुत जल्दी जो है, अब देखिएगा ये क्वेश्चन अभी हम बताएंगे तो किस तरह से जो है क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो फार्मूला देख लीजिए, चौथा फार्मूला जो इसमें है, जो मेजरली जो है चौथा फार्मूला है, चौथा ये है कि एपी का औसत, अगर एपी का औसत पूछ दिया कि समांतर श्रेणी का औसत ज्ञात करिए, तो आपको याद रखना है ए फार्मूला है ए प्लस टी एन बाई टू। क्या होता है? ए प्लस टी एन बाई टू। और हम अभी बता रहे हैं, देखिए कितना इजी तरीका से आप कर सकते। ये एन, ये क्या है? ये प्रथम पद है। क्या है? प्रथम पद है। ये क्या है? फिर से मैं बता रहा हूँ, अंतिम पद है। ये एक फार्मूला है, तो इसमें ये दो होता ही है। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 करते 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 10, इसमें क्या करना है, आप इसका औसत ज्ञात कीजिए, इसका औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी बात, तो पहले आप इसको चेक करिएगा कि ये किस श्रेणी में है। तो आप देख रहे हैं कि ये किस श्रेणी में है। इसमें देखिए ये D2 है, ये पहला D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये D3 हो गया, मुझे बता रहे हैं। और इसको हम ए भी बोल सकते हैं। अब देखिए ये डी क्या बताए थे आपको, D2 माइनस D1, यानी कि अगर दो पदों के बीच अंतर इक्वल होगा ना, यहाँ भी देखिए एक, यहाँ भी देखिए एक, तो ये क्या हो गया, एक यहाँ पे 4 होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ देखिए ये जो अंतर जो है समान है, इसी को हम बताए थे डी, सर्वांतर समान है, यानी क्या है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी समांतर श्रेणी है। तो अगर देखिए इसका औसत पूछा है ना, तो औसत पूछा है अगर इसका, तो क्या करेंगे आप, ए यानी ए प्लस टी एन बाई टू, यानी पहला पद और अंतिम पद बटा दो। क्या हो गया, 11/2 कितना होता है, 5.5। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए आपको समझ में आ गया, चार फॉर्मूला हमने अभी तक बता दिया, नोट करके लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि प्राकृतिक संख्या, ठीक है, कमा सम संख्या और विषम संख्या, ये तीनों समांतर श्रेणी में होती है, समांतर श्रेणी में होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसका मतलब प्राकृतिक संख्या, यानी कि अगर 1 2 3 4 करते 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 अगर हो, तो देख लीजिए इसका जो है डिफरेंस समान है, यानी ये क्या है, समांतर श्रेणी है। सम संख्या यानी 2 4 6 करते 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 जितना तक हो, अप टू इनफाइनाइट तक, तो ये क्या है, इसका भी देखिए आप जो कॉमन डिफरेंस समान है, तो ये क्या है, ये सम संख्याओं का जो है, सम संख्या का समांतर श्रेणी है। अब देखिए विषम संख्या है, इसमें अगर 1 3 5 6 सॉरी 7 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इसमें भी आप देख रहे हैं क्या, इसमें भी आप देख रहे हैं कि इन दोनों का जो है डिफर 2 है, इन दोनों का डिफर 2 है, इन दोनों का डिफर 2 है, तो डिफर समान है, मतलब क्या है, ये समांतर श्रेणी है। तो आप बिना समय व्यस्त, मतलब वेस्ट किए हुए, जब भी आपको सम संख्याओं का जो है दिख गया और उसमें बीच का गैप समान है, तो मतलब वो क्या है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, सातवां जो है, सॉरी, फिर नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट में आप ये करिए कि अगर लिखिए कि अगर क्वेश्चन में दिया हो कि अगर हमको एपी का तीन पद अगर लेना होगा क्वेश्चन में, तो हम कैसे लेते हैं, यानी समांतर श्रेणी का अगर तीन पद लेना हो, तीन पद, तो कैसे लेते हैं। समांतर श्रेणी का तीन पद लेने के लिए सिंपल है, x माइनस वाई लेंगे पहला पद, दूसरा x लेंगे और तीसरा x प्लस वाई लेंगे। अगर क्वेश्चन में ये कहे कि समांतर श्रेणी के तीन पदों का योगफल 30 है, तो बिचला पद ज्ञात कीजिए। तो उस तरह के क्वेश्चन में जो है इस तरह के फार्मूला का जो है यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए अगर तीन हो गया, अगर फिर बोले समांतर श्रेणी का जो है पांचवा पद, मतलब अगर विषम संख्या में जो है अगर पूछे पांचवा पद सातवां पद कर करके, तो देखिए अगर पांचवा पद पूछ दे, मेजरली 3 5 तक ही पूछता है, अगर पांचवा पद पूछ दे, मतलब 5 पद
5 पद मतलब एपी का 5 पद, यानी समांतर श्रेणी का अगर 5 पद जो है अगर आपको मतलब अगर लेट करना हो कि मतलब मानना हो, जैसे मान लेट करना हो कि समांतर श्रेणी का अगर आपको 5 पद लेट करना हो ना तो कैसे लेट करिएगा, मतलब उसको मानना कैसे मानिएगा। मैंने बताया बीच में पहले आप x लिखिए, इधर एक जोड़ दीजिए तो इधर एक घटा दीजिए, जितने से जोड़िए उतना से घटाइए। अब देखिए इधर भी जो गया x प्लस टू वाई करिए और इधर भी x माइनस टू वाई करिए। ये अगर हमको समांतर श्रेणी का अगर 5 पद मानना होगा ना तो हम इसको मानेंगे x माइनस टू वाई एक्स एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस टू वाई। अब देखिए आप कहिएगा कि सर जी बताइए कि ये समांतर श्रेणी है तो कैसे है। तो आप देखिए जब इसमें से आप इसको घटाइएगा ना तो डिफरेंस आएगा y, इसमें से आप इसको घटाइएगा ना डिफरेंस आएगा y, अब इसमें से आप इसको घटाइएगा ना डिफरेंस आएगा y, इसमें से आप इसको घटाइएगा डिफरेंस क्या होगा y। हमने बताया था कि अगर डिफर यानी कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो ना, देखिए यहाँ भी सेम है दो पदों के बीच, यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, अगर दो पदों के बीच कॉमन डिफरेंस सेम है ना तो ये क्या हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी होगा। क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। इसलिए हम लोग जो है अगर हमको 5 पद लेट करना होगा तो हम ये पद लेट करेंगे x माइनस टू वाई एक्स माइनस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स प्लस टू वाई। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखिए फिर नोट लिखिए। अब तो ये विषम संख्या में अगर आपको एक समांतर श्रेणी का 4 पद, जैसे 4 पद हो गया 6 पद ऐसे कर करके अगर माना 4 पद चार पद अगर आपको लेट करना है तो कैसे लेट करिएगा। तो आप देखिए बता रहे हैं अगर आपको 4 पद लेट करना है ना तो आप क्या करिएगा, आपको पहला x माइनस वाई लेट करिए कॉमा एक्स प्लस वाई लेट करिए, प्लस इसमें आप प्लीज 2 जोड़ लीजिए तो x प्लस थ्री वाई एक्स माइनस थ्री वाई। ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको समांतर श्रेणी का 4 पद अगर लेट करना हो ना तो आप ऐसे लेट करेंगे। उम्मीद करना है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ भी अगर डिफर चेक करिएगा ना दो के बीच में तो यहाँ 2i का डिफर आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर देखिए फिर यही बता देते हैं। अब देखिए ये तो हो गया 4 पद, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अगर 5 अगर 6 पद अगर लेट करना है, अगर यहाँ पे 6 पद अगर लेट करना है तो कैसे लेट करिएगा। आपको पता है 4 पद के लिए इतना इतना तो लिखना निश्चित है, यानी कि x माइनस वाई एक्स प्लस वाई कॉमा फिर x प्लस थ्री वाई ये होगा, फिर x माइनस थ्री वाई तो यहाँ 4 पद में तो है ही, हमको 6 पद का बात करना है। 6 पद के लिए क्या करेंगे, यहाँ फिर 2 जोड़ लेंगे तो x प्लस फाइव वाई और x माइनस फाइव वाई। अब देख लीजिए ये 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद 6 पद। तो ये फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला होता है। ये ट्रिक बोले या फार्मूला बोले, आपको ऐसे ही जो है इसको अप्लाई करना है। तो ये जो है इतने जो है ये समांतर श्रेणी के जो है इतना मतलब इसमें जो है थियरी है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो थियोरेटिकल हो गया, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगर आपको पूछेगा, अगर क्वेश्चन दे दिया कि 2 4 6 8 10 करते करते 20, ठीक है, या इसको 80 कर लीजिए, 80 कर लीजिए। तो अगर कहेगा कि आपको क्या, अगर कहेगा कि आपको ये इनका आपको योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो योगफल ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात करिएगा, मैंने आपको बताया है कि इसका योगफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है। अब देखिए तो n कितना है, अब देखिए n कितना है, तो आपको पता है n का मान कैसे निकालिएगा। तो अगर n का मान निकालना हो ना, अगर को भी n निकालना है कि n कितना है, तो देखिए अंतिम पद मतलब tn बराबर हम बताए थे कि a प्लस n माइनस वन इंटू क्या होता है, d होता है। tn देखिए अंतिम पद होता है, तो ये 80 दिया हुआ है। इसमें a क्या होता है, प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद क्या दिया है, 2 दिया हुआ था, 2 पुट करिए प्लस n माइनस n का मान निकालना है, d देखिए, d देख लीजिए, d क्या होता है, d होता है d2 माइनस d1, यानी दो के बीच डिफर होता है। यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2, डिफरेंस क्या होगा 2, तो यानी d का मान हो गया 2। अब देखिए इसको इधर भेजिएगा तो ये हो गया 78 बराबर n माइनस टू इंटू टू, इसको इससे काट दीजिएगा 39। अब देखिए तो 39 इक्वल टू n माइनस वन, तो n बराबर क्या हो जाएगा 40।
यानी n का मान कितना हो गया 40। अब आपको सिंपली क्या करना है, n की जगह 40 करना है, 40/2। देखिए 2 इंटू ए का मान कितना दिया है 2, तो 2। अब n-1 यानी n का मान है 40, 40 में से एक गया 39, अपन डी का मान है 2। अब देखिए 40/2 तो रहेगा ही। अब देखिए यहाँ वो 4, यहाँ हो गया 78, तो 78 4 82। अब देखिए इसको काट लीजिए, 2 से काट लीजिएगा 20 इंटू 82, इस मल्टीपल करिएगा तो कितना हो जाएगा, इतना आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी आप, जो एक और मैंने फार्मूला बताया था उससे भी आप कर सकते हैं, इसको इजीली में कर सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने बताया था कि n पदों का योग अगर ज्ञात करना हो, एस एन बराबर क्या होता है n/2 a प्लस टी एन। अगर आपको पहला पद और अंतिम पद पता हो तो ये सेकेंड मेथड है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। n का मान तो आपको निकालना ही पड़ेगा, तो n का मान 40/2 है। अब देखिए a क्या है तो 2 है, tn क्या है, tn एनवा, ये अंतिम पद है 80। इसको जो सॉल्व करिएगा तो ये 82 इंटू 40/2, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो वही आएगा 1640। अब देख लो कितना इजीली में सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि अगर आपको कह रहा है कि कुछ भी आप लिख सकते हैं जो उसमें हो, मान लीजिए कि 11, 13, 15, 17 करते 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 यहाँ पे हो गया 39। अब ये कह रहा है कि ये जो है इनका मतलब समांतर श्रेणी में है, वो आपको दे भी सकता है, और इनका योगफल ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको कुछ दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो पहली बात कि हमको फार्मूला पता है, क्या पता है, यहाँ पे देखिए पहला पद दे रहा है, अंतिम पद दे रहा है। जब पहला पद अंतिम पद ज्ञात हो तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं Sn बराबर n/2 a प्लस Tn। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है साइड में बताते हैं। अब तो हमको a का मान मालूम है, a का मान है 11 प्लस Tn का मान है, यानी Tn क्या होता है, अंतिम पद होता है। इस श्रृंखला में अंतिम पद क्या है 39, e हो गया 39। अब देखो n का मान तो दिया नहीं है, n होता है ये पदों की संख्या, n क्या होता है पदों की संख्या, तो n तो दिया नहीं है, n का मान कैसे निकालेंगे। तो हमने एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, हमने एक फार्मूला बताया था कि Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। Tn क्या है अंतिम पद, अंतिम पद इस श्रृंखला का 39 है। a क्या है प्रथम पद, तो इस प्रथम पद है 11 प्लस n का तो हमको मान निकालना है, तो छेड़ेंगे नहीं। d देखिए, d क्या है, इसमें से इसका अंतर 2 है, इसमें से इसका अंतर 2 है, तो d क्या है 2 है। अब देखिए इसमें से इसको घटा लीजिएगा तो ये हो गया 28। अब n-1 इंटू 2, 2 से 2 एक कट गया, ये हो गया 14 इक्वल टू n-1। अब एक को इधर भेजेंगे तो 14 कितना हो जाएगा 15, तो n बराबर कितना हो गया 15। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए n की जगह पे आप क्या भर दीजिए 15/2, n की जगह पे भर दिए 15/2, इसको ऐड करेंगे तो 9 1 10 को 0 में ले 3 1 4 1 5, अब इसको काट लीजिए तो हो गया 25। तो 15 गुणा 25 करिएगा कितना हो जाएगा 15 15 15 पचे 75, 5 7 15 30 7 37, तो ये हो गया आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अब कहेगा, अब क्या कहेगा, अब देखिए कहेगा कि क्वेश्चन देख लीजिए, कहेगा कि अगर कोई समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है 11 15 19 23 और पदों की संख्या जो है, पदों की संख्या दे रखी है कितनी 20, तो कह रहा है कि इसका अंतिम पद ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, अंतिम पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी की ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर 11 15 19 23 में का अंतिम पद ज्ञात कीजिए यदि पदों की संख्या क्या दे रखा हो 20 दे रखा हो। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करिएगा, पहली बात की क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, स्टार्ट करिए क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखिए आपको पता क्या है कि अंतिम पद ज्ञात करना है,
तो हम बताए थे अंतिम पद का एक फॉर्मूला बताए थे, Tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया अंतिम पद, ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया पदों की संख्या, ये हो गया दोनों के बीच अंतर। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, Tn का तो अंतिम पद निकालना है, तो इसको छेड़ेंगे नहीं। ए का मान दिया है, ये प्रथम पद हो गया 11 प्लस एन माइनस वन, एन का मान दिया है 20, तो 20 माइनस वन इंटू डी। डी क्या है, ये अंतर है, ये क्या है, दो पदों के बीच अंतर। अब आप देखिए 11 और 15 के बीच कितने का अंतर है, 4, तो 4 ले लीजिए। अब देखिए 11 प्लस ये हो गया 19 गुणे 4, ठीक है, तो 19 को कितना होता है 76, इसमें इसको जोड़ेंगे तो हो गया 87। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये 87 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर कहेगा कहेगा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि 100, 120, 140, 160, 180 करते 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 1000, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है कि एपी ये समांतर श्रेणी में, अगर ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो क्या करना है आपको, इनका औसत ज्ञात करना है। तो आपको इसका औसत ज्ञात कीजिए। अगर वो कल को बोलेगा कि सिर्फ इतना कि 100, 120, 140, 160 के बीच औसत ज्ञात कीजिए, तब पर भी वही क्वेश्चन बनेगा और ऐसे भी वही क्वेश्चन बनेगा। आपको पता है कि दो पदों के बीच जब अंतर जो है समान हो, यहाँ भी जब समान हो, तो क्या हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी हो जाएगा। और समांतर श्रेणी में औसत ज्ञात करने के लिए क्या बताया गया है, मैं बताया था कि एपी का अगर औसत निकालना हो, यानी समांतर श्रेणी का जब औसत निकालना हो, तो होता है ए प्लस टी एन बाई टू, यानी प्रथम पद ए होता है प्रथम पद दिया है 100, तो ये हो गया 100 प्लस टी एन अंतिम पद हो गया 1000 अपान 2। तो अब देखिए ये हो गया कितना, 1100 अपान 2, ये हो गया 550 आंसर। तो इसका हो गया आंसर 550 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगर कहेगा कि यदि समांतर श्रेणी के, क्वेश्चन नोट डाउन करिए, यदि समांतर श्रेणी के तीन पदों का योगफल तीन पदों का योगफल 300 है, तो पहला पद क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में दिया कि समांतर श्रेणी के तीन पद, जब भी समांतर श्रेणी के तीन अननोन पद का बात करेगा, तो अगर आपको कैसे सॉल्व करना, अगर वो तीन अननोन पद की बात करेगा, आपको तीन पद पता नहीं है, क्योंकि हर एक संख्या जो है खुद से प्राकृतिक संख्या मानिएगा तो समांतर श्रेणी में होगा, सम संख्या मानिएगा तो समांतर श्रेणी में होगा, विषम मानिएगा तो समांतर श्रेणी में होगा। तो अगर समांतर श्रेणी का तीन पद ज्ञात करना है ना, तो मैंने बताया था कि आपको लेट करना है कि समांतर श्रेणी का पहला पद x माइनस वाई, दूसरा x, तीसरा x प्लस वाई, ये आपको लेट कर लेना है। अब क्वेश्चन में कहा है कि इनका योगफल कितना है, 300 है, कितना है 300, इनको जोड़ लीजिए x प्लस एक्स प्लस वाई, इनका योगफल कितना है 300 है। जब आप जोड़िएगा तो इससे ये कट जाएगा, देख रहे हैं कट जाएगा, माइनस है प्लस है, तो 3x बराबर हो गया 300, तो x बराबर कितना हो गया 100। अब देखिए x बराबर कितना हो गया 100, तो अब क्या है, सॉरी यहाँ पे, तो बीच वाला पद, बीच का पद याद कीजिए। तो ये जो है आपको देखिए बीच का पद क्या हो गया, निकल गया, x माने थे आंसर। सपोज करिए आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे ही देता है, बीच वाला पद ज्ञात करने के लिए देता है। क्वेश्चन, इफ समांतर श्रेणी के 5 पदों का योगफल 500 है,
तो बीच वाला पद ज्ञात करिए। मैंने बताया था कि मैंने जब थ्योरी दे रहा था मैं शुरू में, तो मैं बताया था कि समांतर श्रेणी के 5 पद अगर हमको अगर लेट करना होगा, पहले तो इसको लेट करेंगे। इसको 5 पद लेट करने के लिए x माइनस 2y, x माइनस वाई, x प्लस वाई, x माइनस एक्स प्लस 2y। अब देखिए इनका योगफल कितना दिया है, 500। योग कितना दिया है, 500। इसको जोड़िए तो x माइनस 2y प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2y, ये x है, x प्लस 2y। अब देखिए 2y से 2y खत्म, माइनस वाई से प्लस वाई खत्म, बच गया कितना, x x x x x, यानी 5x बराबर 500, x बराबर 100, यानी बीच वाला पद कितना हो गया, 100। तो ये आंसर हो गया आपका 100। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस सीरीज का। क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी के 4 पदों का योग 900 है, तो बीच पद ज्ञात कीजिए, मतलब बीच वाला पद ज्ञात कीजिए। या फिर मतलब बीच का पद ज्ञात कीजिए, इफ बीच का पद नहीं लिखे, दूसरा पद ज्ञात कीजिए। आपको ऐसे भी आप नॉर्मली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए, आप क्या करना, समांतर श्रेणी के 4 पद यहाँ पे बात किया हुआ है। तो अगर समांतर श्रेणी के 4 पद हमको लेट करना है तो x माइनस 2y लेट करेंगे, सॉरी x माइनस 3y, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 3y। इसको जो है योग किया दिया है कितना, 900 है, तो इसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद से सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4x का वैल्यू निकल जाएगा 900, x का वैल्यू हो जाएगा 4 दूना 8, 225। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया, ये आपका x का मान निकल गया। और क्वेश्चन में वो कहेगा, क्वेश्चन में कहेगा कि इफ पहला पद क्या है, अगर कुछ भी कहा, अगर पहला पद आपका जो है 800 है, अगर वो कहा, तो देखिए पहला पद क्या है, x माइनस 3y। तो x माइनस 3y का अगर 800 है, अब x का मान आप निकालते कितना, 225। ठीक है, तो 225 निकालते, 225 यहाँ पुट करिए, माइनस 3y बराबर 800। अब 3y को इधर भेजिए, इधर आ गया 225 माइनस 800। इसको घटा लीजिएगा तो यहाँ पे माइनस में y का भी वैल्यू आ जाएगा कुछ। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये सब वैल्यू निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर ये वीडियो अच्छा आपको लग रहा है, अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग जीपी की बात करेंगे, तो प्लीज़ आप इसको लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।